बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे धमाकेदार न्यूज सामने आ रही है। आखिरकार किसने कहा कि चिराग पासवान के संपर्क में उनके चाचा पशुपति पारस के कई नेता लगातार संपर्क में हैं और आखिरकार वो कौन से नेता हैं जिन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस के बारे में कहा था कि वे एनडीए का हिस्सा नहीं है। लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने एक सवाल के जवाब में अपने नेता चिराग पासवान के बयान को सही बताते हुए सवाल उठाया कि नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें पशुपति पारस भी मौजूद थे क्या। लोकसभा चुनाव में भी पारस द्वारा एनडीए के प्रचार अभियान से दूर रहने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए गठबंधन से पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्हें बिहार की विकास की चिंता नहीं है वो बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता की अगर चिंता होती तो एनडीए गठबंधन के लोगों का लगातार संपर्क में रहते। लगातार बिहार का विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हो रहा है, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, लेकिन पशुपति पारस सिर्फ अपनी पार्टी बनाने में और दूसरी पार्टी गिराने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होने की बात कही है। इस पर राजेश वर्मा ने भी कहा है कि लालू यादव बड़े राजनेता हैं, वो क्या कह रहे हैं उसका हम जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब बस 24 घंटे का इंतजार कीजिए, परिणाम सामने आने वाला है। राजेश वर्मा ने यह भी कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत का उन्होंने दावा भी कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजेश वर्मा ने यह भी कह दिया है कि पशुपति पारस के बारे में अगर चिराग पासवान ने कोई बड़ी बात कही है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पशुपति पारस कभी एनडीए का हिस्सा थे ही नहीं, क्योंकि ना ही वो लोकसभा में एनडीए के साथ थे और ना ही अब विधानसभा की बात जब हो रही है तब वो उनके साथ है। तो कभी भी उन्हें एनडीए का हिस्सा हम लोगों ने नहीं माना है और आगे भी हम लोग मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पशुपति पारस के कई नेता लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी के संपर्क में हैं ताकि वो अपना पाला बदल सके, चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर सके। हालांकि उन्होंने ये नाम नहीं बताया है कि वो कौन से नेता हैं जो चिराग पासवान के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पशुपति पारस ने पहले भी दावा किया था कि वो 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब राजेश वर्मा के दावों ने पशुपति पारस के सभी पोल खोल दिए हैं कि आखिरकार पशुपति पारस की यह कैसी तैयारी है जो उनके नेता अभी से चिराग पासवान के संपर्क में आने लगे हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।